नमस्कार दोस्तों, गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले हैं जो सीटीआई होते हैं, जो सीटीएस के एडमिशन 2020-21 के फॉर्म है दोस्तों, वो फ़िलहाल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर दोस्तों उपलब्ध हो चुके हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि कहाँ कब वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सीटीआई के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, सिलेबस कितनी है, फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो इसके जो फॉर्म स्टार्टिंग हो रहे हैं, इसका जो प्रोस्पेक्टर है दोस्तों वो जारी हो चुका है। ठीक है, 15 जून से ये 27 जून तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 15 जून से 27 जून तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कितनी फीस है और क्या इसमें डिटेल है और कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है, दोस्तों आइए हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। बस दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों इससे रिलेटेड या युवा विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड जो हमारी वीडियो होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो और बनाया था कि जो सीटीआई के एडमिशन है, सीटीआई सबसे पहले तो इसमें जानने का विषय आपके लिए है दोस्तों कि सीटीआई क्या होता है। ठीक है, सीटीआई कौन कर सकता है और सीटीआई का जो सिलेबस होता है क्या होता है, सीटीआई कितने वर्ष की होती है और सीटीआई का कहाँ पर यूज होता है। दोस्तों इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर दिया था, लेकिन अब जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो आईटीआई के बाद या डिप्लोमाधारी होते हैं या बीटेक करने के बाद जो सीटीआई का कोर्स होता है दोस्तों, सीटीआई का कोर्स, ठीक है, सीटीआई का जो कोर्स होता है तो उसके लिए आपको एक सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ता है। सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ता है तो उसका जो प्रोस्पेक्टर दोस्तों वो आ चुका है। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सीआईटीएस, इसको सीआईटीएस के नाम से भी जाना जाता है या आप इसको सीटीआई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सीआईटीएस 2020 प्रोस्पेक्टर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है खास, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कंटेंट। सबसे पहले तो यहाँ पर हम फुल फॉर्म जानेंगे इसमें कि जो भी इसमें जो वर्ड दिए गए हैं उसकी क्या फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर दिया गया AICET। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस जो प्रोस्पेक्टर में इसमें होता है ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा है NSTI, तो इसका मतलब होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तीसरा होता है CITS, इसका मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, CITS ये जो हम एग्ज़ाम निकलता है इसका मतलब होता है क्राफ्ट इंटर माफ़ कीजिएगा, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। उसके बाद ITOTS, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। NCVT का आप सभी जानते होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। CTS का मतलब होता है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। EBS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और NTC का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। तो ये सभी तो आप दोस्तों इसमें जानेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट AICET है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स, अगस्त 2020 का जो सेशन है दोस्तों उसके लिए निकाला गया है। ठीक है, तो जाइए, तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है कब होगा। तो सबसे पहले आप इसमें जो मेन बात है दोस्तों, ये एनुअल एग्ज़ाम है। ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम आपका अगस्त 2020 से और जुलाई 2020 के लिए फॉर्म निकले गए हैं। अच्छा, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, महत्वपूर्ण डेट आपके लिए ये है 15/6 से लगा के 15/6/2020 से लगा के 27/6/2020 की लास्ट डेट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 बजे तक। अच्छा, डेट ऑफ अनाउंसमेंट कब हुआ, डेट ऑफ ऑल इंडिया जो कॉमन टेस्ट होगा आपका, इसके जो टेस्ट की डेट है दोस्तों, इसका जो टेस्ट होगा आपका 19 और 20 जुलाई को होगा। ठीक है, इसका जो आपका टेस्ट होगा 19 और 20 जुलाई को आपका ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अच्छा तो मैंने आपको इसमें आपको बता दिया कि इसके फॉर्म कब से स्टार्टिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इसके जो फॉर्म है 15/6/2020 से 27/6/2020। ठीक है, अच्छा अब इसमें और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, फ़ीस कितनी है उसके बारे में भी डिस्कस। और आपका जो एग्ज़ाम होगा ये 19 और 20 जुलाई को होगा। ठीक है, और 2 शिफ्ट में होगा और कंप्यूटर CBT एग्ज़ाम होगा, है ना। अच्छा फ़ीस के बारे में मैं आपको बताऊँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस क्या होगी। तो RS 500 रुपये, जनरल एंड अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस होगी। ठीक है, यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस होगी। और जो SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 300 रुपये फ़ीस होगी, उनके लिए 300 रुपये फ़ीस होगी। या वुमेन कैंडिडेट नीड टू रिमिट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन यूजिंग, आपको जो फीस जमा करनी है दोस्तों वो कैसे करनी है, सारी ऑनलाइन ही सबमिट करनी है।
फ़ीस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको फ़ीस के बारे में डिटेल बता दी कि आपकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपकी लास्ट डेट क्या है और आपके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, ये यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों मेन चीज़ है कि इसका सिलेबस क्या है ना? इसका जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसमें जो 75 क्वेश्चन आएंगे, कौन कितने 75 क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी आईटीआई से रिलेटेड या डिप्लोमा से रिलेटेड या बीटेक से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रेड होगी। जैसे आपने मैकेनिकल किया है, ठीक है। तो मैकेनिकल में भी दोस्तों बहुत सारी ट्रेड आती हैं। डिप्लोमा में आप उसको मैकेनिकल कहेंगे, लेकिन अगर आईटीआई की बात कर लो तो आईटीआई में फिटर, टर्नर, ये इस तरह की जो वेल्डिंग, ये सारी जो ट्रेड होंगी दोस्तों, ये सब मैकेनिकल में आती हैं। तो यहाँ आपको ये चुनना है, ठीक है। 75%, 25% जो क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट आपके यहाँ पर ये दिया हुआ है, एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा जिसमें लॉजिकल, न्यूमेरिक एंड रीजनिंग होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता। अच्छा, रिजर्वेशन शीट क्या है, तो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें फॉलो होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी जो फ़ी होती है, जो फ़ी कितनी फ़ी लगती है, तो यहाँ पर दिया गया एडमिशन फ़ी आपसे 100 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ी ये गवर्नमेंट की है और प्राइवेट के लिए, ठीक है। एससी के लिए कितना है और उसके लिए कितना है, ठीक है। तो आप मैं यहाँ पर देख लीजिए। तो एडमिशन फ़ी यहाँ पर 100 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फ़ी नील है, और क्वेश्चन डिपॉजिट रिफंडेबल है 250 रुपये, और गवर्नमेंट का फी है लाइब्रेरी डिपॉजिट। कुल मिलाकर ये टोटल 570 रुपये आपकी गवर्नमेंट की फ़ीस है। अगर आप गवर्नमेंट में नंबर ले आते हैं तो दोस्तों आपकी फ़ीस ये होगी, ठीक है, 570 रुपये है। अगर आप प्राइवेट में SC ST कैंडिडेट हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी ये फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर मैंने फ़ीस के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लिया। अब इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में दोस्तों और मैं बता दूं आपके, ठीक है। एक बार स्कोर चेक कर लेते हैं। तो 15 जून से आपके ये एग्ज़ाम क्या है दोस्तों, 15 जून से आपका स्टार्टिंग होगा, 27 जून इसकी लास्ट डेट है। मॉक टेस्ट का कब इसका अवेलेबल हो जाएगा, तो 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच इसका मॉक टेस्ट होगा, और 13 जुलाई से हॉल टिकट आपके वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, 19 से 20 जुलाई, कंप्यूटर CBT आपका ये एग्ज़ाम। रिजल्ट जो आपका जुलाई में 1 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 से 10 अगस्त आपकी ऑनलाइन फर्स्ट काउंसलिंग होगी। 12 अगस्त से 17 अगस्त तक आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, और 19 से 24 अगस्त तक आपकी थर्ड काउंसलिंग। तो ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से कमेंट भी आ रहे थे मेरे पास कि सर बता दीजिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों मैंने ये आपको पूरा शेड्यूल बता दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। इनके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ, तो अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, देहरादून, हल्द्वानी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, राजपुरा, शिमला, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिल्ली, तूरा, बड़ोदरा। तो ये जो सारे हैं सेंटर हैं दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिए, ठीक है। ये जो दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड जो होती है, इंक्वायरी क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो आपने 3 ईयर आर्किटेक्चर में डिप्लोमा, अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन बनना है तो आपको 3 ईयर आर्किटेक्चर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, या ITI ट्रेड सर्टिफिकेट। अच्छा, अगर आपने कारपेंट्री से करना तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, ब्रांचेज मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारी। उसके बाद कैटरिंग, हॉस्पिटल के लिए डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क के लिए होना चाहिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए ट्रेड कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, सिस्मोलॉजी से, ठीक है। और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, तो डिग्री या डिप्लोमा इन अप्रिशिएट ब्रांच ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यह आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास ड्राफ्टमैन का मैकेनिकल ट्रेड के लिए होना चाहिए। ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, फिटर, फाउंड्री मैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मशीनिस्ट ऑपरेटर एडवांस मशीनिंग टूल, मशीनिंग ग्राइंडर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, ठीक है, मोटर मैकेनिक और ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी जो ट्रेड हैं दोस्त, सेक्रेटरियल, प्लम्बर, रीडिंग ड्राइंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, सीट मेटल वर्कर, सरफेस ऑर्नामेंट, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक ट्रैक्टर, टर्नर,
बेल्डर, फूड बेवरेज, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो इतनी सारी ट्रेड हैं, आप इसमें से जो भी आपने डिप्लोमा किया हो चाहे आईटीआई किया हो, तो आप अपनी इसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी ट्रेड दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको उसी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये लिस्ट यहाँ पर दी गई है ट्रेड, कौन कौन सी ट्रेड है ना। तो अगर आपने सीटीआई किस से होती, कारपेंटर तो कारपेंटर से, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन से या बारमैन से आपने कर रखी होगी, तो आपको इलेक्ट्रीशियन का पेपर देना होगा। अगर आपने ड्राफ्टमैन सिविल से कर रखा है तो आपको ड्राफ्टमैन सिविल या सर्वेयर से करना होगा, ठीक है। अगर आप फिटर से है तो फिटर, फाउंड्री है तो फाउंड्री, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया। अगर आपने बेल्डर से किया तो बेल्डर के आपके पास जितने भी प्रकार के बेल्डर हैं वो सारे इसमें आएंगे, है ना। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुंबई, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट लुधियाना, नेशनल इंस्टीट्यूट जोधपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, नेशनल इंस्टीट्यूट कालीकट, नेशनल भुवनेश्वर हैदराबाद, और नेशनल स्किल ट्रेनिंग देहरादून, ठीक है। और नेशनल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, और नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट इंदौर, ये सारे जो आपके दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट कोलकाता, नेशनल स्कूल ट्रेनिंग इलाहाबाद, और नेशनल इंस्टीट्यूट पानीपत, ठीक है। शिमला, पटना और अगरतला। तो ये जो 30 हैं दोस्तों, ये सारे कैसे हैं, गवर्नमेंट हैं, जो सेंट्रल के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों, ये सारे जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर टच कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ शेयर करने के लिए दोस्तों आप मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ऐड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8958984067, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, तो मध्य प्रदेश में है स्टेट ट्रेनिंग सेंटर, उत्तर प्रदेश में है, और जीटीआई कैंपस अलीगढ़ लखनऊ में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेट में अब प्राइवेट के भी हैं, तो प्राइवेट के भी ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से दोस्तों, अच्छा सीट कितनी कितनी है, तो यहाँ पर ये सीट के बारे में भी दोस्तों इसमें बताया गया है, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।